नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 की हिंदी भाषा और उसका विकास का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम भारोपी परिवार, भारतीय आर्य भाषाएं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण, जिसमें संसार की भाषाओं को वर्गीकृत किया गया था 2 आधार पर, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। और उसमें 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं और 18 भाषा परिवार हैं। ये सब हमने कल के वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो हम आज अध्ययन करेंगे। राकेश जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारोपी परिवार का। और भारोपी परिवार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के लेक्चर में होगी कि भारोपी परिवार क्या है। तो ये आता है भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया के अंतर्गत, जिसमें यूरोप और एशिया में यूरेशिया जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत भारोपी परिवार आता है। और भारोपी परिवार है कि सभी भाषा परिवारों में से, रुपेश जी नमस्कार। राकेश जी, नोटिफिकेशन क्या आपने क्या लिखा था, मैंने नहीं पढ़ पाई। सभी भाषा परिवारों में से भारोपी समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। और भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। तो एक बात बता दूं, इन सभी नोट्स को आप टेलीग्राम पर मंडे से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आता है, आज का नहीं आया होगा क्योंकि आज का नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे थे, आज बारिश की वजह से, तो आज का नहीं आया होगा नोटिफिकेशन, लेट हो गया था आज। तो भारोपी परिवार में वह सभी भाषाएं जो आती हैं और उनका हम आज अध्ययन करेंगे और इन्हें किन वर्गों में विभाजित किया गया है और किन जो भी उपवर्ग हैं वो सभी देखेंगे। और उसके अंतर्गत हम भारतीय आर्य भाषाओं का भी आज अध्ययन करेंगे। तो भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार एवं भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य जानकारी हो गई। और भारोपी परिवार की शाखाएं हैं 10। इन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है शतम वर्ग और दूसरा है केतुम वर्ग। तो जो हमारी आर्य भाषा आती है, भारतीय आर्य भाषा, वो शतम वर्ग में आती है। तो देखते हैं शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। तो शतम वर्ग में है भारत ईरानी, जिसे आर्य बोला जाएगा, और बाल्टो स्लाविक, और तीसरी है आर्मेनी, और चौथी अल्बानी। तो ये 4 भाषाएं जो हैं ये शतम वर्ग में आएंगी और 4 शाखाएं ये शतम वर्ग की हैं। और केतुम वर्ग में जो आएंगी वो हैं जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट और इटालिक। आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भारत आर्य भाषा या भारत ईरानी भाषा कौन से वर्ग में आती है, भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं और इन्हें किस आधार पर वर्गों में विभाजित किया गया है, और भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं वो कौन से वर्ग में आएंगी। तो ये शतम वर्ग में आएंगी। और भारोपी परिवार की शाखाएं 10 हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, शतम वर्ग और केतुम वर्ग में। अब बात करते हैं उपवर्ग। तो जॉर्ज गियर्सन ने भारतीय ईरानी यानी आर्य के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो हमें तो मुख्यतः भारतीय आर्य भाषा से संबंधित जानकारी देनी है, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं ईरानी की। तो जो इन्होंने ईरानी में
इसको उपवर्ग में विभाजित किया है। तो ईरानी का एक धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र, और इसमें अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको अवेस्ता, जो भूलवश से कहेंगे कि अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। और जो आपने सभी जानते होंगे फिरदौसी के बारे, महाकवि फिरदौसी का जो शाहनामा है, कई बार पूछा जाता है कि शाहनामा किसकी रचना है, तो महाकवि फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, तो वो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। और अब बात करते हैं दरद। महेश जी नमस्ते। तो दरद शब्द का अर्थ होता है पर्वत, और इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दरद का प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। और दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग में जो भाषाएं आती हैं, उपभाषाएं आती हैं, ये दरद उपवर्ग की जो भाषाएं हैं वो हैं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी। तो जो मुख्य भाषाएं हैं वो यही हैं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी। तो अभी हमने देखा कि भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं और इन्हें किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है और कौन से उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो अब बात करते हैं उपवर्ग तीसरा जो है भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा जो है हिंदी भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो भारत में जो देखें तो दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में भारोपी परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं, और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं। नमस्कार सर। और द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं। तो कल मैंने बताया था कि द्रविड़ परिवार के जो भाषाएं हैं उनका क्षेत्र एक बार फिर से बता दूं। तेलुगु आती है इसके अंतर्गत, तेलुगु जिसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, कन्नड़ जिसका क्षेत्र होगा कर्नाटक, और तमिल का तमिलनाडु, मलयालम का केरल। और आर्य परिवार की जो भाषाएं होती हैं मूलतः भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। तो अब बात करते हैं कि भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से किन वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय आर्य भाषा समूह को 3 प्रकार से बांटा गया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय होगा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये ध्यान रखना 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से अब तक, जो अभी तक चलता आ रहा है। अब बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इन्हें किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का समय होगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो जिसके अंतर्गत आपकी भाषाएं आएंगी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली को हम कहते हैं प्रथम प्राकृत, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत
जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, तो वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जिसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है, तो उसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो पाली का है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी तक। अब बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो अपभ्रंश के बाद का समय होगा उनका 1000 ईस्वी से अभी तक। जो भी हिंदी और उसकी अन्य भाषाएं हैं वो सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आर्य भाषाओं को समझा जाता है भारोपी परिवार की भाषाएं होती हैं, और जो हिंदी और उससे संबंधित अन्य आर्य भाषाओं का संबंध भी इसी परिवार से है। सर्वेश जी नमस्ते। तो इनको कौन कौन से कालखंड में विभाजित किया गया है वो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। इनको एक डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उनका जिनमें हमने देखा वैदिक और संस्कृत आती है। तो जो वैदिक है उसके बाद लौकिक संस्कृत, एक का विकास क्रम इसी प्रकार का कि वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, हिंदी। तो जो प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संहिताओं लौकिक संस्कृत, एक पाणिनि, तो उन्होंने जो ही माना जाता है कि यानी तो जिसमें आपके सभी वेद और लौकिक संस्कृत बात की ग्रंथ और जिसमें प्रयोग हुआ आपकी होगी। हम डिटेल करेंगे कल, क्योंकि अभी आज हम भारतीय आर्य भाषाएं और उनके वर्ग और उनके उपवर्ग देखे हैं, और भारोपी परिवार के उपवर्ग और वर्ग देखे हैं। उसके बाद प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, उनका काल, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं का समय जो भी है वो सभी डिस्कस किया है। एक बार ये प्राथमिक जानकारी होती है जिन्हें आपको हो सकता है कई सदस्यों को हो लेकिन कई को नहीं भी होगी, तो ये नोट्स या तो आप बनाते चले, नहीं तो आपको ट्यूसडे को ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था कि भारोपी परिवार की शाखाएं हैं, तो आपको ऑप्शन है 10 शाखाएं या 20 शाखाएं, बताएं। कल की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि उसमें हमें पूरा डिस्कस करना होगा, इसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो बताएं भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं। भारोपी 10। महेश जी ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपको तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो अगर हो सके तो आप इसको डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनसे स्टडी कर लें। बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर। भारोपी परिवार की शाखाएं हैं 10, और भारोपी परिवार की शाखाओं को ध्वनि के आधार पर कितने वर्गों में, रूपेश जी राइट आंसर। भारोपी परिवार की शाखाओं को ध्वनि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्ग में या 2 वर्ग में, बताएं। और कौन कौन से वर्ग हैं ये भी बताएं। भारोपी परिवार की जो शाखाएं हैं उनको ध्वनि के आधार पर बांटा गया है 4 वर्ग में या 2 वर्ग में, बताएं। बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर, 2 वर्गों में बांटा गया है। और कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है बताएं कृपया, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। अभी बताया है
कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये होंगे आपके सतम वर्ग और केतुम वर्ग। बिल्कुल, सतम और केतुम, बिल्कुल राकेश जी, राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका समय क्या है? शिषपाल जी नमस्कार। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कौन सा है, बताएं। अभी तो इसमें ज़्यादा समझाना था ही नहीं आज का, लेकिन टॉपिक सिर्फ उतना डिस्कस करूँगी जितना आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको मैं पढ़ाऊँ भारोपी परिवार और आप उसको द्रविड़ परिवार याद कर लें। तो इसलिए एक क्रमबद्ध तरीके से और सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें समझ में बिल्कुल आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो। रुपेश जी राइट आंसर। राकेश जी आपका रॉन्ग है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें मैंने अभी बताया था कि वैदिक संस्कृत आएगी और आपकी लौकिक संस्कृत आएगी। तो वैदिक संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का है। कोई बात नहीं राकेश जी, आप एक बार नोट्स जब मिल जाएंगे तो आप रिवीजन कर लें। वैसे बिल्कुल रमेश जी, वो महेश जी राइट आंसर। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे तो उससे आप रिवीजन कर लें। बाकी आपका संडे में तो टेस्ट होगा ही, तो जो भी प्रॉब्लम रहेंगी उसको हम शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे ही। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है और इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत का समय हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत का 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं तो बिल्कुल अभी बताया है, तो इन्हें वर्गीकृत किया गया है। बताएं आप ही कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? नहीं रुपेश जी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं बिल्कुल अभी बताया है 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये वही क्वेश्चन था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को विभाजित किया गया है। नहीं, 3 बिल्कुल नहीं होगा, इनको 2 ही वर्गों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। कोई बात नहीं रुपेश जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ रहे हैं। कल का वीडियो भी देख लें ज़रूर, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसमें आपको विश्व की भाषाओं और उनका वर्गीकरण समझ में आएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा टॉपिक रखा है जिससे जितना सबकी समझ में आ जाए। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैदिक और संस्कृत में। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ये ध्यान रहेगा। बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? अब ये है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 में या 5 में? जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इन्हें 3 में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में। बिल्कुल महेश जी राइट आंसर। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का बिल्कुल रुपेश जी राइट आंसर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का समय होगा, एक बार फिर से बता दूं, 500 ईसा पूर्व से, राकेश जी राइट आंसर, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ध्यान रखें, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ये भी ध्यान रखें कि ईसा पूर्व तक क्या क्या था और ईसा ईस्वी से कौन सी चीज़ स्टार्ट हुई है। तो पाली का जो समय होगा वो वही होगा जहाँ पे हमारी लौकिक संस्कृत का एंड होगा, कि 800 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक था लौकिक का समय, लौकिक संस्कृत का। तो उसके बाद का जो था वो प्राकृतिक का है, पाली का है, सॉरी। तो पाली जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय पाली का, प्राकृत का 1 के बाद 500 तक का, 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
और जो हमारी हिंदी है वो उसके बाद की आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं में आएगी। वो 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहा है समय। तो ये थी जानकारी भारोपी परिवार और भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित कि उन्हें किन किन कालक्रम के आधार पर किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। और कल डिस्कस करेंगे कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिसमें आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है उससे संबंधित। वैदिक संस्कृत अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके महत्वपूर्ण उसमें सभी तथ्य सम्मिलित होंगे, तो इसलिए क्लास मिस ना करें।